अगर आपकी जन्मांक में लग्न चक्र से या चंद्र लग्न से प्रथम भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल की स्थिति हो तो एक योग बनता है जिसे लोगों ने मांगलिक दोष कहना शुरू किया है। मंगल बहुत ही अच्छा ग्रह है, लेकिन इसके बारे में इतनी भ्रांति फैल गई है, इतनी भ्रांति फैला रखी है। तो मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल ये है कि ये एक योग है, ये किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। हर ग्रह का अपना एक एक नेचर होता है, अपना एक एक चरित्र होता है, उसका अपना अपना एक कारकत्व होता है। वो जिस भाव में बैठता है उस भाव को अपने हिसाब से डील करने का प्रयास करता है, ले जाने का प्रयास करता है। तो एक योग बनता है जिसे मांगलिक योग न कह के मांगलिक दोष कहना शुरू किया है। और ये भ्रांति फैली हुई है कि अगर पहले प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल की स्थिति होगी तो विवाह करना उचित नहीं है, वर और कन्या के जीवन को खतरा है। इस तरीके की भ्रांति फैली हुई। हालांकि मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से अपने एक मांगलिक दोष के, मांगलिक योग के बारे में हम 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने हर भाव के अलग अलग उसकी विवेचना की है। आज हम लाल किताब के कुछ उपाय हम बताएंगे कि अगर प्रथम भाव में, चौथे भाव में, अगर 7वें भाव में, 8वें और अगर 12वें भाव में मंगल की स्थिति हो तो मांगलिक दोष को दूर करने के लिए हम किस तरह से हम उपाय करें कि जिससे इस दोष की हमें शांति हो जाए। मित्रों, लाल किताब के अनुसार मंगल को शेर बताया गया है और इसे जल्लादे फलक भी कहा गया है। मतलब इसे आसमानी, कहीं कुछ लोगों ने आसमानी हत्यारा भी कहना शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ तक अनुभव में मैंने पाया है, जिन जिन कुंडलियों में मंगल की स्थिति हमें बलवती दिखाई दी है, वो भाव और वो जातक अधिक सफल दिखाई दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे लाल किताब के कुछ उपायों के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि अगर प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल की स्थिति हो तो मांगलिक दोष बनता है, तो हम क्या उपाय करें कि जिससे इस दोष से हमें शांति प्राप्त हो। लग्नस्थ मंगल, अगर लग्न में मंगल हो, जिसे अभी हमने कहा कि प्रथम भाव में मंगल हो, तो व्यक्ति की जो उसका जो नेचर बनता है, क्रोधी प्रवृत्ति, दुर्घटना, हट, धर्मिता तथा वैचारिक अस्त व्यस्तता को दर्शाता है। इस स्थिति में चौथे, सातवें और 8वें भाव पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्थिति पर, घर संपत्ति तथा आयु आदि को प्रभावित करता है। देखिए, अगर प्रथम भाव में मंगल है तो उसकी चौथी दृष्टि उसके चौथे स्थान पर पड़ेगी, जो हमारा भून भवन और वाहन का घर है, स्थान है, इस पर हमारी दृष्टि पड़ेगी, जिससे घर, मकान, प्रॉपर्टी और इत्यादि में अस्त व्यवस्था होने की संभावना है। या तो अधिकता पाई होगी या इनमें न्यूनता आ जाएगी। ये तो भाव की स्थिति और चौथे भाव के ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। और उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी उसके 7वें स्थान पर, जो उसके पत्नी का स्थान है। स्त्री जातक के लिए उसके पति का स्थान और पुरुष जातक के लिए उसकी पत्नी का स्थान है। और 8वां स्थान और उसकी जो 8वीं दृष्टि है वो उसके आयु स्थान पर पड़ेगी। तो अब हम ये जानने का ये प्रयास करते हैं कि इन स्थानों पर दृष्टि की वजह से मंगल क्या समस्याएं खड़ी करता है। लाल किताब में लग्नस्थ मंगल को किस्मत को जगाने वाला कहा गया है। अगर लग्न में, प्रथम भाव में अगर मंगल है तो किस्मत को जगाने वाला। मैदाने जंग का सूरवीर, इसका मतलब ये मैदाने जंग का सूरवीर का मतलब ये कि ये लोग जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में उन्हें सफलता निश्चित मिलती है। इंसाफ पसंद, गलत बात न सुनना पसंद करते हैं, न करना पसंद करते हैं। लग्नस्थ मंगल के साथ अगर शनि की युति हो या दृष्टि हो तो ये करता क्या है कि इससे एक कमी पैदा कर देता है। विवाहेतर संबंध, एक से अधिक संबंध, वैवाहिक संबंध की स्थिति ये बना देता है। और ये ऐसा या तो तलाक से संभव है
या चारित्रिक गड़बड़ी से संभव है तो लग्नस्थ मंगल का ये प्रभाव पड़ता है। इसे हम दूर करने के लिए हम कुछ उपाय की आज हम लाल किताब से कुछ उपाय की बात करेंगे। सबसे पहला उपाय तो ये है कि झूठ न बोलें। अगर लग्न में मंगल है तो जातक या जातिका को ये चाहिए झूठ बिल्कुल ना बोलें। मुफ्त की कोई वस्तु ना प्राप्त करें। मुफ्त की वस्तु प्राप्त करने से हमारा मतलब ये है कि बगैर परिश्रम किए किसी से भी कुछ न लें। अगर किसी से कुछ लेने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके बदले में उसे कुछ न कुछ अवश्य दें। और इसके प्रभाव को दूर करने के लिए हमें करना ये चाहिए, मिट्टी की सुराही ले लें। ये सुराही आप जो समझ रहे होंगे, घड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, सुराही की बात कर रहा हूँ, जिसका ऊपर वाला सिरा बहुत ही छोटा होता है। उसमें शहद भर के इसे मिट्टी में दबा दें। अगर गीले स्थान में नदी के किनारे अगर मिट्टी में दबाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, तो इससे मंगल का प्रभाव बहुत ही कम होगा। इस उपाय को करें तो लग्नस्थ अगर मंगल है तो ये प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे स्थान में अगर मंगल है। चौथा स्थान हमारा भूमि भवन वाहन और माता का स्थान है। ये जनता का भी स्थान है। अगर इस स्थान में मंगल है तो पारिवारिक सुख शांति में के लिए अशुभ है। माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। जमीन जायदाद इत्यादि की स्थिति खराब होने की संभावना बनी रहती है। लाल किताब में चौथे घर के मंगल को जलती आग बताया गया है। यदि इस भाव में मंगल अशुभ हो तो ये तो जन्मपत्री देखने से ही पता लगता है कि चौथे भाव में मंगल की स्थिति अगर है तो क्या ये निर्भर करता है उस भाव पर, अन्य ग्रहों की दृष्टि से उस भाव की राशि पर भी निर्भर करता है। अगर चौथे भाव में मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अगर उससे मिलने वाली घटनाएं घटित हो रही हों, घटनाएं मैं मिल रही हूँ, तो मैं करना ये चाहिए, चिड़ियों को मीठा चारा डालें। मीठा चारे से मतलब ये है कि आटे की गोली में थोड़ी बहुत चीनी या मिश्री पीस करके मिला लें, उन्हें डालें। और हाथी दांत पास में रखें, लेकिन हाथी दांत वर्जित है, हाथी दांत उपलब्ध नहीं होगा, तो लिहाजा एक चांदी की बनी हुई हाथी की छोटी सी मूर्ति प्रतिमा अपने पर्स में हरदम रखें। यदि मंगल का अशुभ प्रभाव विशेष दिखाई दे रहा हो, बहुत ज़्यादा अगर जो दिख रहा हो, आग लगने की घटनाएं हो रही हो, चूँकि भूमि भवन और वाहन का कारक है, तो इस बार अगर घर में कोई स्थिति पैदा हो रही हो, अगर आग लगने की संभावना ज़्यादा पैदा हो रही हो, अगर स्त्री को विशेष स्वास्थ्य में, घर में जो स्त्रियां हैं जैसे माँ है, पत्नी है, बहन है इत्यादि, चूँकि स्त्री भाव भी होता है, चौथा स्त्री भाव है, तो लिहाजा इस भाव में मंगल अगर उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहा हो तो हमें करना ये चाहिए, चीनी की खाली बोरियां छत पर रखें। मंगलवार को मिट्टी के पात्र में शहद भरकर शमशान में दबा दें। तो हमें ये उपाय करना चाहिए। लाल किताब में ऐसा जो बताया गया है कि चीनी की खाली बोरी, मतलब अब चीनी की बोरी तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी चीनी की जगह चावल इत्यादि की कुछ बोरियां हैं, तो घर की छत पर वो जब खाली हो जाएं घर की छत पर उन्हें डाल दें और मिट्टी के पात्र में शहद भर कर के शमशान में हम रख दें, या वहाँ जब मिट्टी में हम जो दबा दें तो चौथे स्थान में मंगल से हमें लाभ मिल जाता है। बात करते हैं सातवें स्थान में अगर मंगल हो। सातवां स्थान पत्नी का स्थान है। इसकी जो हमारी चौथी दृष्टि पड़ेगी, अगर सातवें स्थान में मंगल है तो इसकी दृष्टि पड़ेगी जाकर के हमारे कर्म स्थान में, और इसकी जो दृष्टि है वो लग्न स्थान में पड़ेगी, माने उस जातक पर स्वयं पड़ेगी, और धन स्थान में पड़ेगी। अगर सातवें स्थान में मंगल है तो ये मंगल यहाँ पर बैठ कर के पत्नी भाव को प्रभावित करेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर में अनबन होने की संभावना है, पत्नी के स्वभाव में कटुता आ जाएगी और उनसे विद्रोह या तलाक होने की संभावनाएं हो सकती हैं। कारण कुछ भी हो, ये उस भाव पर निर्भर करता है जिस भाव में मंगल है, सातवें स्थान में मंगल है तो उस स्थान की राशि और उस पर लगने वाले प्रभाव पर भी निर्भर करता है। तो सातवें स्थान में अगर मंगल बहुत ज़्यादा कष्टकारक हो
तो हमें इसका उपाय ये करना चाहिए। 7वें स्थान में अगर मंगल की स्थिति अगर होती है तो जातक बैठे बिठाए अपनी मुसीबत मोल ले लेता है, मतलब जैसे बोलते हैं कि आबाइल मुझे मार की स्थिति बना देता है। तो हमें उपाय करना है, इसमें हमें बुद्ध की कारक वस्तुएं मुफ्त में न लें। इसमें हमें उपाय ये करना है कि बुद्ध से संबंधित जो वस्तुएं हैं उन्हें हमें मुफ्त में नहीं लेना है। कच्ची मिट्टी की दीवार बार बार बनाकर गिराते रहने से सुफल प्राप्त होता है। देखिए आजकल तो हम लोगों के घर सारे सब पक्के मिट्टी के हैं, तो लिहाजा ये उपाय करना संभव नहीं। लेकिन जो लोग ग्रामीण परिक्षेत्र से जुड़े हैं तो उनके घर के आसपास की जो दीवारें हैं, बाउंड्री दीवार या चार दीवारी वगैरह है, तो इसे बार बार बनाएं और बार बार इसे गिराएं। महीने में कम से कम कुछ थोड़ा हिस्सा ही बना करके गिराएं, तो इससे मंगल के प्रभाव के दुष्प्रभाव में कमी आती है। जब बहन, और दूसरा उपाय ये करना, जब बहन घर में आए तो वापसी पर उसे मीठे के साथ ही भेजें। और ये ध्यान रखना है क्योंकि मतलब अगर बहन आपकी बड़ी हो या छोटी हो, घर पर अगर आई हो, अगर वो ससुराल जा रही हो तो उसे कुछ मिठाई अवश्य दें और उसका सम्मान, वस्त्र इत्यादि दे करके उसे विदा करें। अब बात करते हैं 8वें स्थान में मंगल। मित्रों, 8वां स्थान आयु का स्थान है। काल पुरुष की कुंडली में जिन लोगों की मेष लग्न होती है तो 8वां स्थान में उनकी वृश्चिक राशि आती है, जिसका स्वामी ही मंगल होता है। तो 8वें स्थान में मंगल, देखिए हर ग्रह का प्रभाव निर्भर करता है उस भाव की राशि पर, उस पर लगने वाले शुभ और अशुभ ग्रहों के प्रभाव पर। ऐसा नहीं है कि 8वें स्थान में मंगल है तो हम जो बताने के लिए जा रहे हैं उसका प्रभाव 100% ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि उस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव, उस पर राशि इत्यादि को देख करके ही इस बात की विवेचना करनी चाहिए कि मंगल 8वें स्थान में बैठ करके कितने प्रतिशत और किस प्रकार के अशुभ फल हमें दे रहा है। ये आयु का स्थान है, तो 8वें स्थान में मंगल बैठ करके क्या करता है हम इसके बारे में और मैं बता रहा हूँ कि अगर उसके अशुभ प्रभाव इस तरीके से हमें मिल रहे हों तो हमें ये उपाय करना चाहिए। 8वें स्थान में जब मंगल की उपस्थिति होती है तो उसकी चौथी दृष्टि जो है 12वें स्थान में पड़ती है। उसकी चौथी दृष्टि उसके 12वें स्थान में पड़ती है, जो उसके परलोक का स्थान है। और जब व्यय का स्थान में है तो लिहाजा ये है कि व्यय अधिक बढ़ जाता है। जातक अनायास ही खर्च जो है करने लगता है। कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं कि खर्चा होने लगता है, वैवाहिक सुख नष्ट हो जाता है, जीवन साथी की मृत्यु, मानसिक संताप, आर्थिक क्षति आदि की स्थिति पैदा होती है। अगर ये लक्षण मिल रहे हो तो ये समझ लेना चाहिए कि मंगल 8वें स्थान में बैठ करके अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है। अगर हमारी दुर्घटनाएं हो रही हो, अगर दाहिने पैर में हमारे चोट लग रही हो, अगर ये स्थिति बन रही हो तो मंगल का उपचार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वैधव्य माने जो एक वैधव्य जिसे बोलते हैं विधवा होने की अगर स्थिति, कन्याओं के जन्मांक में 8वें भाव में मंगल सर्वाधिक अशुभ माना गया है। अगर कन्या की कुंडली में अगर 8वें स्थान में मंगल है तो बहुत ज़्यादा मतलब अशुभ इसे माना गया, क्योंकि 8वां स्थान में की दृष्टि इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान में पड़ती है। जो इसका दूसरा स्थान है वो दूसरा स्थान इसके पति की आयु का स्थान होता है कन्याओं के लिए। तो यहाँ से मंगल बैठ करके हो सकता है कि पति की मृत्यु माने एक विधवा वैधव्य की स्थिति को बनाए। अगर ऐसी संभावना बन रही हो तो मंगल का उपाय हम लाल किताब से बताने जा रहे हैं, इसे करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि तंदूर में लगाई मीठी रोटी 43 दिन तक कुत्ते को दें। कुछ आटा ले लें और उसमें चीनी या मिश्री वगैरह मिला करके रोटी मीठी बनाएं, लेकिन तंदूर में ही सेंकनी है और 43 दिन तक प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को दें। तो इससे 8वें स्थान में मंगल शांत होता है। घर का मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ न रखें। 8वें स्थान में अगर मंगल वाले जातकों को या जातिका को अगर उनके ससुराल में या पिता पक्ष में अगर उनका घर का जो मुख्य दरवाज़ा अगर साउथ की तरफ हो तो न रखें। किसी भी तरह से प्रयास ये करें कि दरवाज़ा जो मुख्य दरवाज़ा है वो दूसरी तरफ हो जाए। और गर्म तवा
तो उस पर ठंडे पानी से छींटा देकर रोटी पकाएं। और करना ये चाहिए कि घर की जो महिलाएं हैं जिस समय खाना बनाती हैं तो तवा जब गर्म हो गया तो हम करते क्या, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल करके तवा को ठंडा करते हैं। इसके बाद में अगर रोटी सेके तो मंगल का 8वें स्थान में मंगल का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं 12वें स्थान में अगर मंगल हो, ये सबसे अंतिम स्थिति है मंगल की कि अगर द्वादश स्थान में मंगल है तो क्या स्थिति बनती है। तो 12वें स्थान में मंगल की जो दृष्टि है वो 7वें स्थान पर पड़ती है। 7वें स्थान पर 8वीं इसकी दृष्टि पड़ेगी, जिससे वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना होती है और वैवाहिक जीवन जो है अस्त व्यस्त हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। जातिका के लिए, पत्नी के लिए पति का स्वास्थ्य और पुरुष के लिए उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लाल किताब में 12वें स्थान में मंगल को व्यर्थ के मामलों में धन खर्च करने वाला बताया गया है। लाल किताब में जो इसका उल्लेख दिया गया है वो अगर 12वें स्थान में मंगल है तो फालतू का खर्च होता है। फालतू का खर्च हो सकता है आपका, कोई वाहन खराब हो जाए, घर में बीमारी आ जाए, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति बनने लगे, या जातक के अंदर इस तरीके का व्यसन आ जाए उसमें अनाप शनाप खर्च होने लगे। ये सारी स्थितियां बनने की स्थिति पैदा होती है। स्त्री सुख में व्यवधान होने लगता है। पत्नी का अगर गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है तो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, या उसके बॉस से अनबन इत्यादि स्थितियां बन सकती हैं। तो हमें उपाय ये करना है, इसके मंगल के अशुभ फल की शांति के लिए मुझे ये करना चाहिए। हम लोगों को हम उपाय बताने जा रहे हैं, आप इसे करें। मीठा भोजन करें और कराएं। देखिए, हर समय मीठा भोजन करना और जो कराना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई अतिथि आए तो भोजन के साथ में उसे मिष्ठान अलग दें। अगर न हो सके तो गुड़ ही उसे खिलाएं। गाय को गुड़ उसे ग्रास के साथ में दें। धर्म स्थान में बतासे दान करना लाभप्रद रहता है। किसी मंदिर में जाएं, बतासा दान करें और सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य को अगर जल दें तो उसमें मीठे जल से सूर्य को जल देना चाहिए। मीठे जल से हमारा मतलब ये है कि उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल करके तांबे के पात्र से जल दें। खाकी रंग की टोपी से सिर को ढककर रखें। पुरुष जातक हैं तो खाकी रंग की एक टोपी बनवा लें जो अपने सिर पर रखें, लेकिन ये भी संभव नहीं है, नहीं कर सकते। लिहाजा उपाय वही करें जो खुद को अच्छे लगे और जिससे मन में एक हिचकिचाहट और ये अशांति ना पैदा हो कि इससे तो अच्छा ये है कि मंगल का दुष्प्रभाव ही हमें लग रहा होता। पुलिस वालों जैसी टोपी हम लगाए हुए घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं व्यक्ति को करना चाहिए। उपाय वही करें और अपनी जन्म पत्रिका का विधिवत विवेचन करा लें किसी योग्य आचार्य से। देखिए, मांगलिक दोष, वैसे मैंने मांगलिक दोष कहना उचित नहीं है, मांगलिक योग बोलते हैं जब कोई विशेष ग्रह किन्हीं भाव में बैठ करके और परिणाम देना शुरू करता है। मंगल को एक्चुअली मंगल थोड़ा सा तेज ग्रह है और ये जिस भाव में बैठता है और इसकी 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। ये दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ जाती है उन भावों के कारकत्व में ये तेजी ले आता है, मैंने कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न करने लगता है। तो लिहाजा इसे मांगलिक दोष कहा गया। और इसका डर जो है कुछ, अब नाम तो लेना उचित नहीं है, कुछ ऐसे आचारों के माध्यम से समाज में इतना इसका डर व्याप्त है कि मांगलिक दोष को विभिन्न प्रकार के नामों से भी नवाजा गया है। तो अभी हमने अपने चैनल्स के माध्यम से आज तो हमने लाल किताब पर चर्चा की, इससे पहले हमने मांगलिक दोष के बारे में अच्छी तरह से बताया है और प्रयास ये किया है कि मांगलिक दोष से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसका उपचार करें और इससे जो दुष्प्रभाव मिल रहे हैं उनमें सावधानी बरतें। जैसे लग्न में अगर मंगल है तो पत्नी से ये वैमनस्यता की स्थिति पैदा करता है, तो लिहाजा बातचीत में और भी कोई ऐसा काम न करें जिससे वैमनस्यता की स्थिति बढ़े। इत्यादि सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और आज हमने लाल किताब से
उपायों के बारे में चर्चा की है कि अगर प्रथम भाव में माने लग्न में अगर मंगल हो तो क्या उपाय करना चाहिए, चौथे स्थान में अगर मंगल हो तो क्या उपाय करना चाहिए, अगर सातवें स्थान में मंगल हो पत्नी भाव में तो क्या उपाय करना चाहिए, और अगर आठवें भाव में आयु भाव में मंगल हो तो क्या उपाय करना चाहिए, और अगर 12वें स्थान में मंगल हो तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, उपाय एक बार में एक ही उपाय करें, क्योंकि एक एक भाव के हमने 2-2, 3-3 उपाय बताए हैं, एक बार में एक ही उपाय करें। और अगर उपाय करने में श्रद्धा नहीं है तो उपाय का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बिल्कुल श्रद्धा के साथ इनका उपाय करें। मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये शिकायत रहती है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और हमें आप लोगों का एक सानिध्य चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करेंगे। अगर जन्मांक को आप लोग विवेचन अगर कराना चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर या फ़ोन करके आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन पर हमें आप सूचित करें। हम निश्चित ही आपके प्रश्न का हम जवाब देंगे। नमस्कार, जय श्री।